हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जब कभी हम मंदिर के दर्शन करने जाते हैं तो हमें दर्शन करने पे चुनरी मिलती है, कभी कभी हमें मीठा मिलता है, कभी हमें फूल माला मिलती है और कभी कभी हमें सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। बहुत से जो देवी के मंदिर होते हैं, राधा रानी का मंदिर होता है, वहाँ जाते हैं तो हमें श्रृंगार का सामान भी मिल जाता है। तो इन सारी चीज़ों को मिलने के बाद हम सोचती हैं कि अब हम इनका क्या करें, कहीं हमसे गलती ना हो जाए। और मैं ये भी बताऊंगी कि आपको क्या गलती नहीं करनी है और भूल से नहीं करनी है, क्योंकि उसका महापाप होता है। तो इस वीडियो में ये जानेंगे कि प्रसाद मिला है, लड्डू मिले हैं तो उनका क्या करना है, चुनरी मिली है तो उसका क्या करना है, या फिर हमें सारी चीज़ें एक साथ मिल गई हैं तो इन सब चीज़ों का हमें क्या करना है जिनसे हमें पाप ना लगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं मंदिर से मिली चुनरी का हमें क्या करना है। तो देखिए, जब हमें मंदिर से मिलती है चुनरी, देवी का कोई मंदिर होता है, राधा रानी का मंदिर होता है, बिहारी जी के मंदिर से भी देखिए जब मैं दर्शन करने जाती हूँ मुझे भी पटके मिलते हैं, उसको भी ऐड कर लेते हैं। तो हमें कभी कभी ठाकुर जी के मंदिर से पटके भी मिल जाते हैं। जैसे चुनरी मिले, पटके मिले या कोई भी वस्त्र मिले, कपड़े का कोई भी स्वरूप हो, इनमें से कोई सी भी चीज़ हमें मिलती है तो क्या करना है। देखिए, जब आप उसे सबसे पहले घर पे लाएं और घर पे लाने के बाद उसे आपको एकदम पवित्र जगह, एकदम साफ जगह होनी चाहिए। आपका लॉकर हो, आप उसमें रख सकती हैं, क्योंकि वो जो चुनरी होती है, वो जो पटका होता है या कोई भी वस्त्र होता है, वो ठाकुर जी को छूकर ही हमारे पास आता है। तो उसमें ठाकुर जी भी होते हैं और उनका आशीर्वाद भी होता है। तो वह बहुत ही चमत्कारी कपड़ा माना जाता है, चाहे वो चुनरी हो, पटका हो या कोई वस्त्र हो। तो आप उसे सबसे पहले ऐसा कर सकती हैं कि आप लॉकर में रख सकते हैं, तो आपकी धन की बढ़ोतरी होगी। दूसरा, आप ऐसा कर सकती हैं कि जब भी आपके घर में कोई बीमार होता है, आपके घर में कोई बच्चा बीमार हुआ है, बड़ा बीमार हुआ है, तो आप उस चुनरी का स्पर्श उसको करा सकती हैं। जैसे सिर में दर्द है तो सर पे लगा सकती हैं, घबराहट है तो सीने पे लगा सकती हैं, या उसका स्पर्श करा सकते हैं, क्योंकि वह जो चुनरी हमें ठाकुर जी से मिली है तो उसमें साक्षात ठाकुर जी का आशीर्वाद होता है और साक्षात ठाकुर जी भी होते हैं। तो उस चुनरी का आप ऐसे इस्तेमाल करें, उस कपड़े का, जब भी कोई बीमार हो, जब भी आपके यहाँ कोई भी कार्यक्रम हो पूजा पाठ का, तो सबसे पहले आप उस चुनरी को ऐड करें। क्योंकि अगर गृह प्रवेश है तो आप उस चुनरी को ओढ़ कर भी पूजा कर सकते हैं, अगर आपकी चुनरी बड़ी है। अगर चुनरी छोटी है तो आप उसे, कोई भी आपके घर में शुभ काम होता है, गृह प्रवेश होता है या कुछ भी होता है, तो आप सबसे पहले उस चुनरी को लें, क्योंकि वो ठाकुर जी का आशीर्वाद है। तो शुभ काम जितने भी हों सबसे पहले उसको ले सकती हैं। हारी में, बीमारी में, कोई भी कष्ट आता है तो उस चुनरी का आप इस्तेमाल इस तरीके से कर सकती हैं। और अगर आप इस तरीके से नहीं कर रहे तो आप अपने लॉकर में भी उसे उठाकर रख सकती हैं। अब जान लेते हैं कि हमें लड्डू का क्या करना है। देखिए, दो तरीके से हम भोग लगाते हैं। कभी कभी हमें मंदिर से ही लड्डू मिल जाते हैं प्रसाद में, और वैसे हम जब लगाते हैं तो हम खुद से भी भोग लगाने के लिए मीठा 4 लड्डू ले जाते हैं, आधा किलो ले जाते हैं। जैसा हमारा मन होता है उस हिसाब से हम भोग मंदिर में लगाते हैं। तो देखिए, अगर आपको मंदिर से प्रसाद मिला है, मंदिर में बहुत भीड़ होती है, तो बहुत ही भाग्य की बात होती है, अच्छा आशीर्वाद होता है ठाकुर जी का, तभी हमें मंदिर से प्रसाद मिलता है जिनमें भीड़ ज़्यादा रहती है। तो अगर हमारे आसपास लोग हैं तो हमें प्रसाद तो थोड़ा ही काफ़ी होता है, तो मिल बांट के सभी को थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। और दूसरा, आपको प्रसाद मिला है या आपने प्रसाद लगाया है, बात एक ही है। आप घर पर लाएं और घर पर सभी को थोड़ा थोड़ा ग्रहण करने के लिए दें, क्योंकि वो ठाकुर जी का लगा हुआ भोग होता है, तो वो ठाकुर जी का प्रसाद माना जाता है। तो उसे आप भी खा सकते हैं, आप जिस जिस को भी देना चाहती हैं प्रसाद रूप दे सकती हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सारा ही किसी को दे दें, आपको मिल गया और आपने भी नहीं खाया, ना घर में किसी को दिया और सारा ही आपने बांट दिया। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ठाकुर जी का आशीर्वाद है, पहले खुद ही ग्रहण करना है और सबको थोड़ा थोड़ा सा देना है। ठाकुर जी के प्रसाद को हमेशा ग्रहण करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि फूल माला। देखिए, फूल माला अगर किसी मंदिर से मिलती है, बिहारी जी के मंदिर से अक्सर मिल जाती हैं, तो क्या करना है। तो देखिए, अगर फूल माला आशीर्वाद ही होती है, ये भी अगर आपके गुलाब के फूल की है, गेंदा के फूल की है, तो आपको ऐसे नहीं फेंकनी कि आपने रास्ते में फेंक दी या कहीं पे भी आप रख के छोड़ाए,
क्योंकि मिला तो आपको ठाकुर जी का आशीर्वाद है। आप ऐसा करेंगे तो आपको पाप लगेगा, क्योंकि वो साक्षात ठाकुर जी की पहनी हुई है, ठाकुर जी को स्पर्श करके आती है, तो वो कोई साधारण माला नहीं रह जाती। तो आपको करना यह है कि आप सोचेंगे कि हम रख के क्या करेंगे फूलों का, तो आपको करना ये है कि आप फूल माला ले आइए, अपने घर पर ला रही हो तो आप वो किसी गमले में लगा दीजिए, तो पेड़ ऊपर जाएगा या फिर वो खाद बन जाएंगे। लेकिन आपने उसका गलत यूज नहीं किया, क्योंकि रास्ते में नहीं फेंकनी, इधर उधर नहीं फेंकनी। अगर आप गलत जगह फेंकेंगे तो आपको पाप लगेगा। लेकिन आप वहाँ से लाके, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमें करना है, या तो आप उनको किसी ज़मीन में गाड़ सकते हैं, खाद बन जाएगा अपनी ही जहाँ आपकी है, या फिर आप किसी गमले में भी लगा सकती हैं, तो सूखने के बाद वो खाद बन जाएगी। तो ये तो इसका सही उपयोग है, लेकिन इधर उधर नहीं फेंकना है। और देखिए, मंदिर से ऐसा भी होता है, वो तो फूल माला आपको अगर फूल वाली है तो लानी है। अगर आपको ठाकुर जी के प्रसाद में तुलसी माला मिल गई है तो तुलसी माला को घर पर नहीं लाना है, क्योंकि देखिए तुलसी का जो जन्म होता है, तुलसी का जो पौधा होता है, बहुत ही अच्छे कर्म करने के बाद तुलसा जी को वृंदावन में वास मिलता है। और कहती हैं वृंदावन की जो तुलसी होती हैं उनको कभी भी वृंदावन से बाहर नहीं ले जाना चाहिए, किसी भी शहर में नहीं ले जाना चाहिए, ना कहीं भी ले जाना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा पाप नहीं होता है कि आप तुलसा जी को वृंदावन से दूर करते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो तुलसा जी वृंदावन की हैं, किसी और शहर की हो तो बात, लेकिन वृंदावन की तुलसी को कभी वृंदावन से दूर नहीं करना चाहिए। तो अगर तुलसी माला मिली है तो आपको वहीं छोड़ के आनी है, आप मंदिर में ही छोड़ के आ सकती हैं, लेकिन वहाँ भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इधर उधर नहीं फेंकनी है। गलत जगह, साफ और पवित्र जगह आपको फेंकनी नहीं है, मतलब आपको रखनी है। तो आप याद रखें कि तुलसी की माला कभी भी आप अपने साथ ना लाएं। तो मंदिर से अक्सर यही चीज़ें मिलती हैं, श्रृंगार का सामान मिलता है, तो वह भी आप किसी को ये सोचें कि हम तो ये यूज नहीं करते, किसी को दे दें, उसका भी ऐसा नहीं करना है। उसका भी, उसमें से चाहे आशीर्वाद के रूप में आप थोड़ा थोड़ा लगाएं, थोड़ी थोड़ी सी, चाहे एक सबसे पहले ही आपको लगानी है, क्योंकि वो ठाकुर जी का आशीर्वाद है। उसके बाद प्रसाद के रूप में आप थोड़ा थोड़ा सभी को दे सकती हैं, लेकिन डायरेक्ट आप कोई भी चीज़ ठाकुर जी की ऐसे नहीं दे सकते, इसका पाप होता है। क्योंकि बहुत ही मुश्किल से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं और हम एकदम से ऐसे कर देते हैं, तो इसमें अपमान होता है कि ठाकुर जी की मिली हुई चीज़ों का हमने अपमान कर दिया। पहले उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा हमें ग्रहण करना है, और हमें देना भी यह सोच के है कि हम जिसको दे रहे हैं वो इस चीज़ का प्रयोग अच्छे से करेगा। तो मंदिर से मिली हुई चीज़ों को इस तरीके से प्रयोग में करें, और भूल से भी गलती ना करें कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।